नीव की निवोरीता अंगूरों का स्वाद कैसा, यत्र की सुगंधी का घोड़ों के तबेलों में, माटी के ढेलों में मिश्री का मिठास का, शुद्ध घी का स्वाद का वनस्पति तेलों में, दुर्जनों की संगति में होत नहीं सद्ज्ञान, बुद्धि का विकास नहीं जुआ ताश खेलों में, सच्चा सुख स्वरूपानंद मिलता सत्संग में, और सुख नहीं है विषाद के झमेलों में। कितना बढ़िया कहा है। कोई नींव की निवोरी खा करके और अंगूरों जैसा स्वाद चाहे तो बड़ी भूल की बात है। मिट्टी के ढेलों में कोई मिश्री जैसा स्वाद और मिठास देगा तो बड़ी भूल की बात है। घोड़ों के तबेलों में रह करके यत्र की सुगंधी चाहे तो बड़ी भूल की बात है। और गलत लोगों के साथ में बैठ करके और अच्छा संग चाहे, जीवन को खुशहाल बनाना चाहे तो बड़ी भूल की बात है। हमेशा अच्छा संग करिए, सत्संग में आइए। देखिए आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। इसलिए सच्चे अर्थों में हम अच्छे संतों के सामने बैठ करके कर्म भूमिका है। मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाई। 84 में मत भटका वो, कितना बढ़िया कहा है। मैंने देने की चर्चा में भी निवेदन किया था, ये मानव का शरीर भजन ध्यान साधना सत्संग के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। बन जाए तो नेकी कर लो। देखिए मन नेकी कर ले जीवन का कोई भरोसा नहीं, जाने कहां
को पौआ ताल शराब ले। अब देखिए एक आदमी ने 100 रुपये का नोट फाड़ करके फेंक दिया और एक ने 100 रुपया की शराब पी ली, फिर भी कौन सा बढ़िया रहे हो? जिसने फाड़ करके फेंक दिया। ये मानव का शरीर मेरे भाई बहनों, एक सेठ की छोटी सी बात है, दही खाने का शौक था। काफी दिन हो गए और बच्चा हो गया, बच्चे की बहू आ गई। एक दिन बहू ने पूछा, माता जी पिताजी दही क्यों मांगते हैं? बुढ़िया ने कहा कि बेटा जी बात मैंने ना पूछी आज तक। दही खाने का तो शौक है और सवेरे के भोजन में जरूर दही लेती है और सवेरे के भोजन में दही बहुत अच्छा रहता है। अगर हो तो सुबह के भोजन में दही जरूर लेना, शाम को मत लेना। शाम को अगर दही नहीं लोगे तो जरूर शरीर रोगी हो जाएगा और सवेरे का दही लोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब जब सेठ जी भोजन पाने के लिए बैठे तब सेठानी ने कही, एक बात बताओ, आपकी बहू ने पूछी है आज बात, मैंने तो पूछा नहीं आपसे, आप दही क्यों खाते हो? दही को इतना महत्व क्यों देते हो? दही की बजाय दूध ले लिया करो। तब सेठ जी ने कहा कि अरे पागल, दूध तो मैं जहां जहां जिस योनि में जाऊंगा वहीं पर माँ का दूध मिलेगा। शुकर कुकर योनियों में जाऊंगा तो वहां भी माँ मिलेगी, गधा घोड़ों में जाऊंगा तो वहां भी माँ मिलेगी। तो दूध तो कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन अन्य खानियों में दही मिलने वाला नहीं है। दही तो इस मानव शरीर में ही मिलता है। दूध का दही बना करके तो व्यक्ति यहीं पर खा सकता है। इसलिए मैं दही की आदत है। तो मेरे बहन भाइयों, ये तो उदाहरण है। ये दही का मतलब है अच्छा कर्म, अच्छा भोग। हम मानव शरीर में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा पशु और पक्षियों में नहीं। इसलिए शरीर का फल भोग नहीं है। हो या तन कर फल जिसे भाई, स्वर्ग स्वल पर अंत सवेरे थूक था के फिर मुँह भर ले। एक जगह कहीं पर गए और हमने कहीं लल्लूजा गुटका छोड़ते, बोले महाराज जाना छोड़ सका तो आप लोगों ने छोड़ दिया। चल भैया तेरी मर्जी, हम तो झूठे ही चाहते हैं। और करीब हम 6 महीना बाद गए, फिर पहले ही बोलो आगे के माँ बाप बाबा तो मैं छोड़ दे, मैं अब का छोड़ दे। जहाँ एक भलक तो बरेगो डॉक्टर ने 25,000 रुपया ले और जब भाई गुटका खाओ तो जाकर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बेटा चलिएगा मोते तो मोह जाएंगे, ये तो दुनिया ये कहते और शुरू हो जाओ खाओ पियो। तो ध्यान रखो, कहते हैं गुरु की न मानी तो यम की बनेगी और तेरे कर्मों की मार तुझ पर पड़ेगी। पापों की अग्नि में चलना पड़ेगा। कितना कहा है बढ़िया अच्छा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कांच किरच बदलती ले और करसों डार बरस पड़ते हैं। कांच के टुकड़ों से मुंह भर लिया है और पारस मणि को फेंक दिया है। पारस मणि क्या है? अच्छा भोजन है पारस मणि है। दाग खाओ, चिरौंजी खाओ, इलायची खाओ, सौंफ खाओ, काली मिर्च डालो। सज्जनों, अच्छी अच्छी चीजों को छोड़कर, अच्छा आप कहोगे महाराज
आप साधु महात्मा दाते दाग वाला होने की बात आती है और हम सारे के होते तो तुम्हें पता लगा तो। और ध्यान रखो बादाम क्या रुपया किलो है? 800 रुपया किलो। और तंबाकू 5000 रुपया किलो। 5000 रुपया किलो के सिगरेट तंबाकू को तो पी ले हो गए, लेकिन 800 रुपया किलो के बादाम और मुनक्का महंगे। शराब क्या रुपया किलो है? 600, 700, 800 रुपया किलो। और दूध 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। घी 600, 700 रुपया किलो। अब 800 रुपया किलो की शराब है तो पी ले तो रोज। और 800 रुपया को 1 किलो घी लिया बढ़िया भैंस को तो बच्चे की छक्का छने और स्वयं मोदे की रहे, शरीर हष्ट-पुष्ट रहे। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि 5 किलो बदले दे नहीं और कर सोडार और समझ दे। बड़ा सुखदाई न जाने जग में फरमाई। 84 में मत भटका वो, 84 में मत भटका वो अपनी प्यारी जान को। 3 लोग करना चाहिए। संतों की संगति में बैठो, हंसों की पंक्ति में बैठो। जैसा संग रंग बैठा ही ये सफेद कपड़ा पहने, अगर थोड़े से लाल रंग के छींटे दे दो तो लाल रंग जाएगा, हरे रंग में रंग दो तो हरा रंग जाएगा, पीले में रंग दो तो पीला रंग जाएगा। बस ऐसा ही हमारा चित्त है। कहीं काम में रंग गया तो कहीं क्रोध में रंग गया, कहीं लोभ में रंग गया तो कहीं मोह में रंग गया, कहीं शराब में रंग गया तो कहीं जुआ में रंग गया। बड़ी सावधानी की बात है। और आप अब सत्संग में बैठे हो तो आप लोग कहीं में रंगे हो? आप सत्संग में रंगे हो। अरे भैया बाप है, सत्संग को रंग है सब चढ़ गए और सत्संग का रंग जिस पर चढ़ गया, अरे चढ़कर के नहीं उतरे एक बार सत्संग का ये रंग। अगर एक बार चढ़ गया तो फिर ये उतरने वाला नहीं है। मीरा पर चढ़ गया और मस्त हो गई, बताएंगे हम। संतों की संगति में बैठो, हंसों की पंक्ति में बैठो। और तुम हंसा ही हो, तुम कौवा नहीं हो। कोई आदमी, कोई बहन, कोई गधा घोड़ा मर जाए तो क्या कहते हैं? हंस निकलेगा। कोई कहते हो कोई गधा नहीं करेगा, कोई घोड़ा नहीं करेगा, कोई गैया नहीं करेगा, कह रही कोई बहुवेट नहीं करेगी, कि बड़ा उधर नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण नहीं करेगा, कोई क्षत्रिय नहीं करेगा। क्या कहती है? हंस निकलेगा। संतों की संगति में बैठो, हंसों की पंक्ति में बैठो। जब तुम जान जाओगे असली, जब तुम जान जाओगे असली, नकली की पहचान को, इन लोग
आएगा तो फिर बताएंगे। प्रेम नगर गंगा तट तीर जन्म मरण मिट जाएगा। यही दास की अर्जी जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। भैया अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी है। देखो एक परोसने वाला होता है और एक खाने वाला होता है। तो परोसने वाला परोसता रहता है और खाने वाले खाते रहते हैं। खाने वाले का परोसने वाला सेवक होता है, खाने वाला स्वामी होता है और परोसने वाला सेवक होता है। आप खाने वाले हैं और हम लोग परोसने वाले हैं। माल को मन तो लाड़ियां उठा उठा के मात हो रही है। हम तो वैसे ही कर्रवाई आए जैसे आप ना भैया के ले भैया लड्डू ले जलेबी ले माल धनी को है। लेकिन फर्ज बनता है कि जब तक खाने वाले खा रहे हो तब तक परोसने वाले परोसते रहते हैं। खाने वाले खा रहे हो परोसने वाले हट जाए तो लोग कहेंगे भैया ने वही तो नहीं खा रहे हैं। देखो हम बंद कर रहे तो फिर हम सीधा अभी तो बैठे हैं और मैं कहूँ। अच्छा एक बात और बताएं, क्या खाने वाले ज्यादा खा जाएं तो लोग कहेंगे थे क्या खाएगा रे उल्टी कर रहा हूँ। अच्छा क्या पत्तल में धरो छोड़ जाए तो लोग कहेंगे रे इतना क्या ले लो भैया। खाने वाले के लिए भी कहा है कि खाओ मन भरे और छोड़ो मत कन भरे। हम देखते हैं कहीं कहीं बफरों में लोग प्लेट की प्लेट भर लेते हैं और फिर जो की तो इस तरह खा जाते हैं। इतना भोजन खराब होता है, ये भी एक अपराध। लेकिन हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और आप खा रहे हो और पा करके जाइए, छोड़ के मत जाइए। छोड़ के जाओगे तो फिर हम लोग कहने भैया ने तो हमें परेशान, हमें तो बस खड़े करे धनी को माल बिगड़ रहा हो, हम परेशान रह रहे हो तुम छोड़ के जाएंगे। इसलिए हमारी तो अर्जी ये निवेदन है, सुन लो यही दास की अर्जी जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। मैं तो भरी सभा में कहता, मैं तो भरी सभा में कहता सदगुरु के एहसान को
ये मेरे बहन भाइयों, हमने जितना निवेदन किया और इस पर वक्त आएगा तो दिन में आप जल्दी आ जाएंगे। कल का कार्यक्रम 12 बजे से 4 बजे तक आप सभी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में प्रदान करके, और प्रसाद है क्या? हाँ, तो माता प्रसाद लेकर के जाइए अभी। और सभी भाई बहन और संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, और संतों का यही भाव होता है।